Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is When I am an Old Lady. Okay? यानी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी. Now about the theme of this poem, When I'm an Old Lady by Joanne Bailey Baxter humorously reflects on the joys of aging, embracing freedom and mischief, while playfully reversing the parent-child dynamic to highlight the cycle of life. तो इस पोयम में पोइट है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉयज ऑफ एजिंग, की जैसे जैसे आप एज करते जाते हो आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आप बूढ़े होते जाते हो, उसमें क्या मजे आते हैं, ठीक है, उसमें क्या हैप्पीनेस आपको मिलती है. एंड हाउ यू एम्ब्रेस द फ्रीडम एंड मिसचीफ, आप कैसे आज़ादी को एंजॉय करते हो अपनी, क्यों, आपके बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, अब आपके पास बहुत टाइम है एंड यू आर फ्री, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हो. एंड मिसचीफ की आप अपनी कौन सी शैतानी, आप अलग अलग चीजें करते हो, ठीक है, while playfully reversing the parent child dynamic to highlight the cycle of life. और इस पोएम में वो क्या कर रही हैं, रिवर्स कर रही हैं, पेरेंट चाइल्ड का रोल को रिवर्स कर रही हैं. जैसे बच्चे बचपन में हरकतें करते हैं और पेरेंट्स उनको देखते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने इस रोल को रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है, कि जब वो बड़ी हो जाएंगी, यानी कि एक तरीके से बूढ़ी हो जाएंगी, और तो वो क्या क्या चीजें करेंगी और कैसे उनके बच्चे उनको ऐसे देखेंगे जैसे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को देखता है, और इसके थ्रू वो साइकिल ऑफ लाइफ बताने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम. When I am an old lady, I will live with each kid and bring so much happiness just as they did. I want to pay back all the joy they have provided, returning each deed. Oh, they will be so excited. I will write on the walls with reds, whites, and blues, and bounce on the furniture wearing my shoes. I will drink from the cartoon and then leave it out. I'll stuff all the toilets and oh how they will shout. तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, व्हेन आई एम एन ओल्ड लेडी, तब मैं अपने हर एक बच्चे के साथ रहूंगी, यानी कि मेरे जितने भी बच्चे हैं तो उन सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगी, हर बच्चे के साथ रह कर आऊंगी. एंड ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस जस्ट एज दे डिड, और उनको बहुत सारी खुशियां दूंगी जैसे उन्होंने मुझे दी. मैं उनको पे बैक करना चाहती हूँ, मैं उनको पे बैक करना चाहती हूँ फॉर ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द जॉय जो कि उन्होंने मुझे दी है. Returning each deed, oh they will be so excited. वो सारी डीड, वो सारी हरकतें मैं करूंगी जो इन्होंने तब करी थी, बचपन में करी थी, और वो इससे कितने एक्साइटेड होंगे. आई विल राइट ऑन द वॉल्स, मैं दीवारों पर लिखूंगी विद रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर्स, एंड बाउंस ऑन द फर्नीचर, फर्नीचर पे अपने शूज पहनकर कूदूंगी. आई विल ड्रिंक फ्रॉम द कार्टून, कार्टून यानी कि बॉक्सेस, जैसे कि बाहर की कंट्रीज में मिल्क भी बॉक्सेस में आता है या जूसेस के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, कार्टून्स होते हैं या फिर कोई भी एक कंटेनर होता है, उसमें से पीऊंगी. क्या, आई विल ड्रिंक फ्रॉम द कार्टून, मैं उसमें से अपना हिस्सा पी के, मैं डायरेक्टली कार्टून से पीऊंगी. एंड नॉट यूजिंग अ ग्लास, ठीक है, ग्लास का यूज नहीं करूंगी और फिर उसे बाहर ही खुला छोड़ दूंगी. आई विल स्टफ ऑल द टॉयलेट्स एंड ओ हाउ दे विल शाउट, और मैं सारे टॉयलेट्स को स्टफ कर दूंगी. स्टफ यानी कि उन्हें भर देना, ठीक है, अगर आप टॉयलेट्स को भर दोगे तो उससे क्या होगा, जाम हो जाएगा वो, ठीक है, वो फ्लश नहीं होगा. तो वो यही बात करी कि मैं सब टॉयलेट्स को स्टफ कर दूंगी, और कैसे वो चिल्लाएंगे. When they are on the phone and just out of reach, I will get into things like sugar and bleach. जब वो अपने फोन पर होंगे या फिर और पहुंच के बाहर होंगे, जस्ट आउट ऑफ रीच होंगे, तब मैं वो काम करूंगी. जैसे बच्चों को जब आप नजर छोड़ दो अकेले में, ठीक है, आप अपना काम करो, तो बच्चे क्या करते हैं, आपके सामान में घुस जाते हैं, आपका सामान छेड़ने लगेंगे, किचन में घुस गए तो कंटेनर से खेलने लगेंगे, कोई सामान रखा है उसमें वो बिखेर देंगे.
ठीक है, तो यहाँ पर पोइट भी यही कह रही हैं कि जब वो अपने फोन पर लगे होंगे, अपने फोन पर बात कर रहे होंगे या कहीं और किसी और काम में लगे होंगे, तब मैं भी जाकर शुगर और ब्लीच जैसी चीजों से खेलने लगूंगी. Oh, they will snap their fingers and then shake their heads. And when that is done, I will hide under the bed. और कैसे वो अपनी फिंगर स्नैप करेंगे, स्नैप देयर फिंगर्स यानी कि चुटकी बजाना, ठीक है, और अपना सर हिलाएंगे. और जब ये सब हो जाएगा तब मैं जाकर बिस्तर के नीचे छुप जाऊंगी. When they cook dinner and call me to eat, I will not eat my green beans or salad or meat. और जब वो खाना बनाने के बाद मुझे खाने के लिए बुलाएंगे, तब मैं अपनी हरी सब्जियां, सैलेड और मीट नहीं खाऊंगी. जैसे बच्चों को जब आप खाना देते हो, वो सब्जियां उसमें से निकाल देते हैं या फिर आधा अधूरा खाना छोड़ देते हैं. ठीक है. I will gag on my okra, spill milk on the table, and when they get angry, I will run if I am able. मैं अपने मुंह में ओकरा यानी कि जिसे कहते हैं हिंदी हिंदी में भिंडी, ठीक है, तो मैं भिंडी को अपने मुंह में भर लूंगी और मैं टेबल पे मिल्क गिरा दूंगी, स्पिल मिल्क ऑन द टेबल. एंड व्हेन दे गेट एंग्री, और जब उनको गुस्सा आएगा तो मैं वहां से भाग जाऊंगी अगर मैं भाग सकी तो. इफ आई एम एबल, क्यों यहाँ पर ये क्यों यूज किया है, क्योंकि शी विल बी एन ओल्ड वुमन, तो हो सकता है उनके लिए मूव करना, भागना आसान ना रहे. I will sit close to the TV. Through the channels I will click. I will cross both eyes just to see if they tick. यहाँ पोएट क्या कह रही है कि मैं टीवी के बिल्कुल पास बैठूंगी जब मैं अपने चैनल्स बदलूंगी, जब मैं अपने चैनल देख रही होंगी, और मैं अपनी दोनों आंखों को क्रॉस करके देखने की कोशिश करूंगी कि क्या वो आपस में चिपकती हैं. I will take off my socks and throw one away and play in the mud till the end of the day. मैं अपने सॉक्स उतार दूंगी. आई विल टेक ऑफ माई सॉक्स, मैं अपने मोजे उतार कर एक मोजे को कहीं और फेंक दूंगी और मैं पूरे दिन, जब तक मेरा दिन खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं मड में, मिट्टी में खेलती रहूंगी. एंड लेटर इन बेड आई विल लाई बैक एंड साई. आई विल थैंक गॉड इन प्रेयर एंड देन क्लोज माई आईज. और बाद में मैं बिस्तर पर जाके लेट जाऊंगी, आराम करूंगी और सोने से पहले भगवान को प्रे करूंगी, गॉड को प्रे करूंगी, उन्हें थैंक यू कहूंगी एंड देन मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी. माई किड्स विल लुक डाउन विद अ स्माइल स्लोली क्रीपिंग एंड से विद अ ग्रोन, शी इज सो स्वीट व्हेन शी इज स्लीपिंग. और मेरे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, मुझे सोता हुआ देखेंगे और उनके चेहरे पर एक खुशी होगी, स्माइल धीरे से उनके चेहरे पर आएगी और वो कहेंगे कि वो सोती हुई कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से रोल्स को रिवर्स करना चाहती हैं वो. जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो वो बच्चे और पेरेंट के बीच के रोल को रिवर्स कर देंगी. ठीक है, वो हरकतें करेंगी जो उनके बच्चों ने बचपन में करी थी और उनके बच्चे उनको ऐसे संभालें जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को देखता है. नाउ ये पोएम किसने लिखी है, जोएन बेली बैक्स्टर ने. Now about the summary of the chapter. When I Am an Old Lady is a poem by Joanne Bailey Baxter that humorously explores the idea of aging. यहाँ पर किस आइडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है, एजिंग के आइडिया को, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है. The poem presents a series of playful and often exaggerated scenarios of the speaker's future behavior as an elderly woman. तो इस पोएम में क्या दिखाया जा रहा है, कुछ प्लेफुल सीरीज ऑफ एक्शंस. ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियोज बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया है. ठीक है, एक प्लेफुल एक्शंस, प्लेफुल सिनेरियोज क्रिएट करे गए हैं स्पीकर के फ्यूचर के बारे में. ठीक है, यानी कि जो पोइट है उनके फ्यूचर बिहेवियर के बारे में जब वो एक एल्डरली वुमेन होंगी, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी. It typically reflects on the idea that as people age, they may become more eccentric or unconstrained by societal norms, allowing them to engage in activities they might not have considered before. तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है
कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, वैसे ही वो अलग अलग चीजों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्हें सोसाइटल नॉर्म से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान क्या कहेगा, ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है, तो वो उन एक्टिविटीज में भी एंगेज होते हैं जिन एक्टिविटीज को करने की वो पहले शायद सोचते भी ना। दिस पोएम इज ऑफन इंटरप्रेटेड as a celebration of embracing one's age and the freedom it can bring rather than fearing it. तो ये पोएम को किस तरीके से समझा जाता है कि इस पोएम में जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और वो बूढ़ा होता जाता है, उस एजिंग के प्रोसेस को एम्ब्रेस करने की बात करी गई है, उसके साथ जो फ्रीडम आती है उसको एम्ब्रेस करने की बात करी गई है, रेदर देन फियरिंग इट। इससे अच्छा कि आप उससे डरो, आप उसे एम्ब्रेस करो, ठीक है। Now about the new words that we came across in this chapter. Bounce यानी कि जंप करना, कूदना। Stuff यानी कि अपने मुंह को भर लेना, किसी भी चीज को भर लेना। To fill with something, किसी को किसी चीज से भर देना। Gag to fill one's mouth so that they can't speak. कोई अपना मुंह इतनी हद तक भर ले कि वो कुछ बोल ही ना पाए। Creeping यानी कि बहुत स्लोली मूव करना, to move very slowly. Groan, make a sound of to show pain. ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस करना जो ये दिखाए कि आप दर्द में हो। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, is this speaker old? क्या जो स्पीकर है, जो पोइट है यहाँ पर जिनकी बात करी गई स्पीकर की, वो ओल्ड एज की हैं, वो बूढ़ी हैं? नहीं। ये क्या हो गया? False. He is talking about the time when she will be an elderly woman or an old woman. The speaker is thinking of to be. Speaker क्या बनने की सोच रही है? An old woman. Next, the speaker wants to play dash till the end of the day. Speaker क्या खेलना चाहती है दिन खत्म होने तक? In the mud. वो mud में खेलना चाहती है। Next, what is the central theme of When I Am an Old Lady by Joanne Bailey Baxter? इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है? पोएम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? द जॉय एंड फ्रीडम ऑफ एजिंग। नेक्स्ट, इन द पोएम हाउ डज द स्पीकर प्लान टू चेंज द पेरेंट चाइल्ड डायनामिक? इस पोएम में किस तरीके से जो स्पीकर है वो पेरेंट चाइल्ड डायनामिक को चेंज करने की बात कर रही हैं? By reversing roles and becoming mischievous. वो क्या करना चाहती है? वो रोल्स को रिवर्स करना चाहती हैं और शरारतें करना चाहती हैं जो कभी उनके बच्चों ने करी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट, द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड। स्पीकर एक छोटी बच्ची है? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। Next, the speaker will clean the wall with paint. जो स्पीकर है वो दीवार को पेंट से साफ करेंगी? नहीं। ठीक है, हो गया फॉल्स। वो क्या बात कर रही है? दैट शी विल राइट ऑन द वॉल्स विद डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट, शी विल लाफ व्हेन समवन विल गेट एंग्री एट हर। जब कोई उन पर गुस्सा होगा तो वो हंसने लगेंगी? नहीं। ठीक है, हो गया फॉल्स। इस टॉकिंग की अगर कोई उन पर गुस्सा होगा तो अगर वो इस काबिल होंगी कि वो भाग सकें तो वो वहां से भाग जाएंगी। नेक्स्ट, द स्पीकर विल स्लीप ऑन द फर्नीचर। इस पोएम के स्पीकर है वो बात कर रहे हैं कि वो फर्नीचर पर सो जाएंगे? नहीं। वो क्या बात कर रहे हैं? दैट शी विल जंप ऑन द फर्नीचर। ठीक है। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better. And this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.